तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी। मैं वापस से आ गया हूं तुम लोग के आईएससी का एक और पोएम लेके। एंड ये लास्ट पोएम है जिससे तुम्हारा क्लास 12 का आईएससी का सारा पोएम खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं क्लास 11th का भी डालूंगा। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग चालू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे फितरत में नहीं है, एज यू नो। और सारे के सारे दमदार लाइंस जिससे बिरयानी पका सकते हो उसको मार्क करते जाओ, ठीक है। लिसन। तो सबसे पहले तो लिसन को मार्क करो, क्योंकि ये जो पोएम है बीथोवन, ये स्टार्ट होता है लिसन से, एंड होता है लिसन से। एंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो बीथोवन है, जो लेजेंडरी म्यूजिशियन, ठीक है, उसको जानने के लिए हमको किताबी कीड़ा बन के किताब पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना नहीं है। हमें हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, हमें बस सुनना है उसे, ठीक है। दैट वुड बी इनफ टू नो द मैन। लिसन। His father made a habit out of hitting him. See, some men drink, some men yell, some men hit their children. This man did it all because I guess all men want their boys to be geniuses. तो यहाँ पे जो बीथोवन के पापा है वो उसको टॉर्चर करते थे। उनका हैबिट था ये कि उसको मारना है बीथोवन को, ठीक है। कुछ लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, कुछ लोग हैं जो चिल्लाते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो अपने बच्चे को मारते हैं। लेकिन ये जो आदमी है, जो बीथोवन के पापा है, वो सब करते थे। मे बी बिकॉज सारे के सारे लोग चाहते कि उनके बच्चे जीनियस बने। बच्चा क्या करना चाहता है, बाहर में जाए, हमको बनाना है हमारे बच्चे को जीनियस। तो यही होता है। बीथोवन, लिटिल बॉय लिविंग इन अ हाउस वेयर अ नेम मेंट नथिंग। मतलब एक ऐसे घर में बीथोवन, एक छोटा सा बच्चा रह रहा है जहां पे नाम का कोई कदर ही नहीं है। लिविंग इन अ हाउस वेयर मर्सी हैड टू बी अर्न्ड थ्रू ईच परफेक्ट नोट टम्बलिंग। मतलब वहां पे मर्सी की भीख मांगनी पड़ती थी उसको। एंड कैसे? लाइक परफेक्ट नोट, एक परफेक्ट नोट बजा पाएगा बीथोवन तभी उसको मर्सी की भीख मिलेगी, ठीक है। अप थ्रू द रूट टू टिकल द टोज ऑफ एंजल्स हु हार्प्स couldn't hold. Half the passion that was held in the hands of a young boy who was hard of hearing. Hard of hearing. ये जो लाइन है, ये दमदार लाइन है, बिरयानी पकाने में काम आएगा। एंड बिरयानी पकेगी तो मार्क्स मिलेंगे बहुत अच्छे तगड़े। तो बिरयानी में इलायची मत ढूंढो, बिरयानी में दम लगाओ। तो ये दम लाइन है। हाफ द पैशन दैट वाज हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ अ यंग बॉय। जितना पैशन उस बंदे में है, ठीक है, हु वाज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि बीथोवन को सुनने का प्रॉब्लम था। ही डिडंट हैव वर्किंग ईयर ड्रम्स। उनके ईयर ड्रम्स काम नहीं करते थे, यानी कि वो सुन नहीं पाता था। बीथोवन हु हर्ड हिज फादर्स एंथम, ठीक है, मतलब अपने बाप के ताने, उनका जो एंथम है। एवरी टाइम ही पुट फिंगर टू आइवरी, मतलब वो जो पियानो के जो कीज होते हैं उन पे जब वो फिंगर टच करवाते हैं, इट वॉज नॉट गुड इनफ, सो ही प्लेड स्लोली। उसने धीमे से प्ले किया, इट वॉज नॉट गुड इनफ, सो ही प्लेड सॉफ्टली। उसने सॉफ्टली प्ले किया, ठीक है, इट वॉज नॉट गुड इनफ, सो ही प्लेड स्ट्रांगली। उसने जोर से प्ले किया, नॉट गुड इनफ। And when he could play no more and his fingers cramped up like a grand roots of tree trunks, it was not good enough. मतलब जब पियानो बजा बजा के बीथोवन की उंगलियां ऐसे सिकुड़ जाती थी जैसे कि रूट्स ऑफ, जो पेड़ के जो रूट्स होते हैं ना, जड़ें होती है, उनके जैसा जब सिकुड़ जाता था उंगलियां, तब भी it was not good enough. Beethoven, a musician without his most precious tool, his eardrums, could no longer pound out rhythms for the symphonies playing in his mind. He couldn't hear the audience clapping, couldn't hear the people loving him, couldn't hear the woman in the front row whispering, Beethoven. तो यहां पे यार ट्रेजेडी समझो। एक बंदा जो म्यूजिशियन है वो सुन ही नहीं सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रीशियस टूल उसका जो है ईयर ड्रम, वो ही नहीं है। लाइक समझो एक आर्टिस्ट है जो कि आर्ट बनाता है, उसके पास हाथ नहीं है ब्रश पकड़ने के लिए। एक फुटबॉलर है जिसके पास पैर नहीं है फुटबॉल खेलने के लिए, ठीक है। एक आरजे है, आरजे मतलब जो रेडियो जॉकी होते हैं, उनके पास वोकल कॉर्ड नहीं है। तो समझो कैसा होता होगा ये। तो ट्रेजेडी, ठीक है। तो वो जो ऑडियंस क्लैप करे उसके लिए, वो नहीं सुन पाता। जो लोग उसको प्यार दे रहे हैं वो सिर्फ उसको महसूस कर सकता था, उसको सुन नहीं सकता था। और वो ये भी नहीं सुन सकता था कि जो फ्रंट रो में जो लेडीज बैठी हुई है, जो उसका नाम विस्पर कर रहे हैं, बीथोवन बीथोवन बीथोवन, वो कुछ नहीं सुन पाता था। He could hear nothing. As they let the music invade their nervous system like an armada marching through fire cannonballs, detonating every molecule in their body into explosions of heavenly sensation, each note leaving track marks over every inch of that body, making them ache for one more hit. He was an addiction. तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत लाइन है भाई, मुझको हेवनली सेंसेशन हो गया पढ़ते वक्त। आई होप तुम्हें भी हुआ हो। तो यहाँ पे कह रहे कि बीथोवन का जो म्यूजिक है वो नर्वस सिस्टम में ऐसे इन्वेट करता है जैसे कि
लाइक एन armada. armada क्या है भाई? बैटल शिप्स, ठीक है, मार्चिंग थ्रू फायर कैनन बॉल्स, डिटोनेटिंग, मतलब हमारे बॉडी का हर एक अंग मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल डिटोनेट हो जाता है, एंड एक्सप्लोशंस होने लगता है हेवनली, मतलब स्वर्गीय आनंद होने लगता है हम लोगों को. ईच नोट लीविंग ट्रैक मार्क्स ओवर एवरी इंच ऑफ दैट बॉडी, मतलब हमारे जिस्म के कोने कोने दी एक ऐसा मार्ग छोड़ जाता है बीथोवन का म्यूजिक कि यार लोग तरसते हैं, उनको दर्द होता है. कैसा दर्द? कि एक और हिट, वन मोर हिट ऑन द कीज ऑफ द पियानो. बीथोवन एक बार एक और की दबा दे तो मजा ही आ जाए. ही वॉज एन एडिक्शन, ट्रू डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन. ठीक है, बीथोवन इज अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन. ही वॉज एन एडिक्शन. ये जो पूरा पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दमदार है, ठीक है. इससे थोड़ा भी लाइन तुम अगर एकदम कोटेशन बाई कोटेशन आंसर में दे दो ना, एग्जामिनर को हेवनली सेंसेशन हो जाएगा भाई, मैं कसम से कह रहा हूं, ठीक है. भाई को हल्के में मत लो, 90+ नहीं आएंगे वरना. एंड किंग्स क्वींस इट डिडंट मैटर, द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर नो वन बट एम्प्यूटेटेड द लेग्स ऑफ हिज पियानो so he could feel the vibrations through the floor. The man got down on his knees for music. तो किंग क्वींस जिसके लिए भी बीथोवन पियानो क्यों ना बजा ले, वो बंदा ऐसा था किसी के लिए घुटनों के बल नहीं झुका, ठीक है, बट उसने अपने पियानो के जो लेग्स है उसको एम्प्यूटेट कर दिया, मतलब काट दिया, सो दैट वो जब अपने नीज से जमीन पे बैठे तो पियानो का जो वाइब्रेशन है उससे वो समझ पाए कि वो क्या बजा रहा है, क्योंकि ही हैड नो अदर वे ऑफ लिसनिंग. उसके तो ईयर ड्रम्स ही नहीं थे भाई, कुछ सुन ही नहीं पाता था क्या बजा रहा हूं मैं. द मैन जो किसी के लिए नहीं झुका, वो झुका किसके लिए? म्यूजिक, अपने पैशन, अपने जिंदगी के लिए. And when the orchestra played his symphonies, it was the echoes of his father's anthem repeating itself like a broken record. A broken record. It was not good enough, so they played slowly. Not good enough, so they played softly. Not good enough, so they played strongly. Not good enough. So they tried to mock the man, make fun of the madness by mimicking the movements, holding their bows a quarter of an inch above the strings, not making a sound. It was perfect. तो यहाँ पे जब ऑर्केस्ट्रा वाले अपने म्यूजिक को बजाते थे तब बीथोवन को अपने पापा का जो एंथम है, नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ, वो लूप पे सुनाई देता था, ठीक है. लाइक जो भी कर ले ऑर्केस्ट्रा वाले, जैसे भी बजा ले, वो प्लेड स्लोली, प्लेड सॉफ्टली, प्लेड स्ट्रांगली, कुछ भी कर ले, इट वॉज नेवर इनफ, इट वॉज नेवर गुड इनफ. तो वो क्या करते थे, वो मैडनेस, यानी बीथोवन का जो ये हरकत है इसको वो लोग मैडनेस कंसिडर करते थे. तो वो लोग क्या करते थे, उसको मिमिक करते थे, ठीक है. जो अपना जो बो है उसको स्ट्रिंग से क्वार्टर ऑफ एन इंच, मतलब थोड़ा सा ऊपर रख के ऐसे मूव करते थे एज इफ वो इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे, लेकिन बजा नहीं रहे. एंड इट साउंडेड परफेक्ट टू बीथोवन. द आयरनी इज कि बीथोवन को कुछ सुनाई नहीं देता था, बट इट वॉज परफेक्ट. जब वो कुछ भी नहीं प्ले कर रहे थे तब इट वॉज परफेक्ट. क्यों पता है? वो हमको अगले लाइन में पता चलेगा. यू सी द डेफ हैव एन इंटीमेसी विथ साइलेंस. जो बंदा कुछ सुन नहीं सकता उसका एक इंटीमेसी होता है साइलेंस के साथ. जो जिंदगी बिता दे साइलेंस के साथ, उसका इंटीमेसी साइलेंस के साथ ना हो तो किसके साथ होगा, ठीक है. इट्स देयर इन द ड्रीम्स, उनके सपनों में है ये साइलेंस, ये इंटीमेसी. And musicians turn to one another, not knowing what to make of the man trying to calculate the distance between madness and genius. Realizing that Beethoven's musical measurements could take you the distance reaching past the towers of Babylon. ये जो बीथोवन का टैलेंट है, ठीक है, इसको मेजर करना on the scale of madness and genius, मतलब ये मैडनेस एंड जीनियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना इट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि मैडनेस एंड जीनियस के बीच में ना एक बहुत थिन लाइन होता है. जो नॉर्मल कॉमन मैन होते हैं वो जीनियस के थॉट सुनते हैं तो उनके पल्ले नहीं पड़ता, तो वो समझते हैं कि यार पागल होगा, कुछ भी बोल रहा होगा. तो जो जीनियस है दे आर मैड फॉर द कॉमन पीपल. ये सर्व सत्य वचन है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये सुन लो, ठीक है. तो सब कह रहे कि बीथोवन का जो म्यूजिकल मेजरमेंट है वो हमको इतने डिस्टेंस तक पहुंचा सकता था, इट कुड क्रॉस द टावर्स ऑफ बेबीलोन, ठीक है. Turning solar system into symbols that crashed together, causing comets to collide, creating crescendos that were so loud they shook the constellations until the stars began to fall from the sky. मतलब समझो बीथोवन का म्यूजिक इतना ज्यादा जहरीला, मतलब इतना अच्छा है कि it could reach the solar system, it could cause the comets to collide, ठीक है, and that were so loud they shook the constellations until the stars, जो तारे हैं वो गिरने लगे आसमान से, and it looked like the entire universe had begun to cry. ऐसा लगने लगता था कि the entire universe is crying after listening to Beethoven's music. Distance must be an illusion. The man must be a genius.
तो ये सुनने के बाद, बीथोवन का म्यूजिक सुनने के बाद, हर इंसान के दिमाग में पहला थॉट ये आता था कि डिस्टेंस इज इल्यूजन, एंड ये जो बंदा है, द मैन मस्ट बी अ जीनियस. Beethoven, his thoughts moving at the speed of sound, transforming emotion into music. बंदा कुछ नहीं सुन पाता था, उसका जो इमोशन आता था दिमाग में, द थॉट्स, वो ट्रांसफॉर्म होता था. वो जो इमोशन है वो ट्रांसफॉर्म होता था किसमें? उसके उंगलियों के थ्रू. पियानो में वो जो नोट्स बजाते थे, ठीक है, वो इमोशन निकल के आता था इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक. दिस इज व्हाट मेक्स एन आर्टिस्ट लेजेंडरी. एन आर्टिस्ट विदाउट एन इमोशन इज नॉट अ आर्टिस्ट, ठीक है. एंड फॉर अ मोमेंट इट वॉज लाइक जॉय वॉज अ टेंजिबल थिंग, लाइक यू कुड टच इट. ऐसा था एज इफ कि हम उसके म्यूजिक को टच कर सकते हैं. द साउंड, ठीक है, साउंड को हम देख नहीं सकते, लेकिन द साउंड ऑफ हिज म्यूजिक वॉज सो गुड, ऐसा लगता था कि हम उसको टच कर सकते हैं. लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वी कुड वॉच लव एंड हेट डांस टुगेदर इन अ वॉल्स ऑफ सच प्रिसीशन एंड ब्यूटी. ये लाइन मार्क करो भाई, इसको कोटेशन में लिखना ही लिखना है, मतलब कुछ भी हो जाए लिखना है, ठीक है. लव एंड हेट, बिल्कुल पोलर अपोजिट थिंग्स, ठीक है. डांस टुगेदर इन अ वॉल्स. वॉल्स क्या होता है? ऐसे एक लड़का और लड़की गोल गोल घूमते हैं, फिर वो घूमते घूमते अपने पार्टनर्स चेंज करते हैं, ठीक है. लाइक मैं किसी के साथ घूम रहा हूं, फिर मैं ऐसा गोल घूम के किसी और के साथ घूम रहा हूं, तो ये तो होता है वॉल्स, ठीक है. वो इंपॉर्टेंट नहीं है. समझो, लव एंड हेट डांस टुगेदर इन अ वॉल्स ऑफ सच प्रिसीशन एंड ब्यूटी. Like the perfection of Beethoven's music is explained in these lines. That we finally understood that history wasn't important to know the man. All we ever had to do was listen. तो यहां पे वही आता है जो मैंने बोला था तब, कि हिस्ट्री पढ़ना कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं. All we had to do was to listen. बीथोवन को अगर हमें जानना है तो हमें उसको सुनना पड़ेगा और कुछ नहीं. Nothing else. The man, the myth, the legend, the Beethoven. तो बीथोवन का यही था किस्सा, ठीक है. अगर इसका एक छोटा सा समरी चाहिए तुम लोगों को तो बताना मुझे, मैं बना दूंगा. नोट्स चाहिए वो भी बना दूंगा. शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से दुआएं मिलती हैं. दुआएं मिलेंगी तो एग्जाम अच्छा जाएगा यार. तुम्हारा भाई जब तक है तब तक 90+ कंफर्म है. तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.